तो ये है वीवो X200 प्रो, जिसे मैंने बाय किया था 20 जून को। अभी इसे कुछ महीने हुए हैं और मैं इसका जेन्युइन रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें ऑनेस्ट होंगी बिल्कुल 100%। और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या 2025 में आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आगे से भी और पीछे से भी। जो इसका फिंगरप्रिंट है वो अल्ट्रासोनिक है, तो आप ऐसे 1 सेकंड भी नहीं रखना पड़ता, जैसे आप टच करोगे और ये खुल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। दूसरी बात है, जो इसका कैमरे का बम्प है वो देखने में तो लगता है बड़ा, एक्चुअल में भी है, बट आप जब फ़ोन को पकड़ोगे तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये एक ग्रिप की तरह काम करता है कि आपका फ़ोन गिरेगा नहीं यहाँ से, ऐसे अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है अपने हाथ को। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो 6000 mAh की बैटरी है इसकी। 200 मेगापिक्सल का इसका टेलीफोटो वर्ल्ड का फर्स्ट APO कैमरा है इसमें। 250 मेगापिक्सल के कैमरा हैं और सेंसर्स वगैरह सारे ही हैं, टोटल सेंसर्स हैं। इसकी ख़ास बात है यह इसका जो ब्लैक, जो ये ग्लास पीछे लगा हुआ है, टी स्टार कोटिंग के साथ आता है, जिससे कि अगर सामने से लाइट पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है इस पे, इसलिए नाइट में फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। दूसरा, फ्लैश लाइट भी काफ़ी तगड़ा है इसका, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके अलावा जो फ़ोन है बिल्कुल भी हैंग नहीं करता, एंड्रॉयड बहुत ही अच्छे से काम करता है, UI भी काफ़ी अच्छा है, फन टच OS 15 के साथ आता है। इसमें 4 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट्स आएगा और 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स आएगा। और 15 तारीख को इसमें ओरिजिन OS का भी अपडेट आने वाला है सबसे पहले X200 प्रो में। और इसमें आपको बीटा वर्जन में, सॉरी बीटा प्रोग्राम इसका चालू हो गया है, सो आप वो अभी भी कर सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करूं तो इसकी बैटरी ऑनेस्टली बोलूँगा, जब मैंने नए ख़रीदा था तब 15 से 16 घंटे चलती थी, बट अपडेट के बाद 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसे डाउनग्रेड किया गया है और अब ये 8 से 10 घंटे ही चलता है। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बग्स हैं जो हमेशा से रहेंगे, जैसे कि अगर आपने सेट किया है कि आपका चार्ज 80% पे आके रुक जाना चाहिए, तो कई बार रुकेगा और कई बार 100 चार्ज कर देगा। एक ये हो गया। दूसरा, सबसे जो मुश्किल, सबसे जो इसकी नेगेटिव चीज़ है जो मुझे लगी, वो है इसका फ्रंट सेल्फ़ी कैमरा। अब यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरे से मतलब है कि जब आप सेल्फ़ी लेते हैं वो बहुत ही बुरी आती है, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन अगर आप वीडियो लेते हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल आईफोन या उससे बेटर भी कह सकते हैं। सिर्फ फ्रंट कैमरे से सेल्फ़ी लेंगे तो शायद हो सकता है आपको पसंद नहीं आए। बैक कैमरे का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड। और ये ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल भी, इसमें कोई भी स्पॉन्सर वाली तो बात ही नहीं आती, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन कोई स्पॉन्सर करेगा भी नहीं। इसकी प्राइस 94,999 शो करती है। बिग बिलियन डेज़ वगैरह में भी इसकी प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं हुई, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के साथ लेंगे तो आपको 85 या फिर हो सकता है कि 80,000 तक आपको मिल जाए। इस प्राइस रेंज में ये वर्थ इट तो है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वीवो का ये फ़ोन जो कि 50,000 से एबव है, तो क्या इसके लायक है? तो हाँ, इसके लायक है, बिल्कुल ही लायक है। फ़ोन देखने से ही लगता है कि प्रीमियम हो, बिल्कुल ही प्रीमियम हो। एक बात और, हीटिंग इशू से लेकर रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो अगर मौसम गर्म है और आप गेम खेल रहे हैं और 60 FPS पे खेलेंगे तो भी थोड़ा गर्म तो होगा, 90 FPS पे खेलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, ये चीज़ है। और ये बिल्कुल ही ऑनेस्ट है। ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.4 दिया हुआ है, इसलिए अगर आप किसी भी ईयरबड से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ब्लिंक ऑफ सेकंड में ये कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता। चार्ज बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि 90 वाट का चार्जर है इसमें, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होता है, कोई इशू नहीं आता। चार्ज करते वक्त भी गर्म नहीं होता फ़ोन, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी खूबसूरत तो बहुत है। और इसके बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो फन टच OS 15 की वजह से बहुत लोग एक्चुअली नहीं बाय करना चाहते हैं,
मगर मेरा ऐसा कहना है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, हालांकि ये पुराने वाला है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ही जल्दी इंस्टॉल किया, मतलब कुछ ही सेकंड भी नहीं लगता, आई थिंक 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो इसमें मुझे फेस करना पड़ा बार बार, वो ये है कि जब मैं वीआई का सिम यूज़ कर रहा था तब नेटवर्क बार बार ऑफ हो जा रहा था, मतलब बंद हो जा रहा था, उसके बाद फिर चालू हो रहा है या कभी रुक जा रहा है, तो मुझे एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैंने जियो यूज़ करना शुरू किया तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सेम 5G फ़ोन, आई मीन कोई और 5G फ़ोन और ये 5G फ़ोन दोनों एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 5G है, जियो है, एक ही जगह रखा हुआ है, बट उस फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और इस फ़ोन में फुल नेटवर्क आ रहा था। तो इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम वीआई के सिम में था और नेटवर्क भी इसका काफ़ी बेटर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसके डिज़ाइन की सामने से बात करूँ तो हल्का सा कर्व है, मतलब बहुत ही कम, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत बनाता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता ये। सो ये हल्का सा कर्व है, हल्का सा, बट ये खूबसूरत है, खूबसूरत है। और फ़ोन बल्कि नहीं भी लगता है और लगता भी है, लेकिन अब इसको बल्कि ना ही कहो तो बेटर है, क्योंकि ये जो आपका पकड़ने का पोजीशन है ये सबसे बेस्ट है और यही वो पोजीशन होता है जहाँ से आपको ग्रिप भी मिल जाती है इससे, और फ़ोन देखने में क्लासी लगता है। ख़ास करके इसका मेटल का जो यहाँ पे कटिंग का डिज़ाइन है, आई थिंक मुझे लगता है कि X300 प्रो का जो कैमरा किट है वो इसमें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। ओके, एक चीज़ आपको, अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करना चाहिए, वो ये है कि इसके पैनल के जो साइड में है, मेरे फ़ोन में बाय मिस्टेक कहें या मैन्युफैक्चरिंग कहें या फिर जो भी कहें, थोड़े गैप हैं, और ये चीज़ मैंने 20 दिन बाद नोटिस किया। हालांकि ये गैप कभी कभी भर जाता है और कभी कभी खाली हो जाता है, तो ये चीज़ आप देख के ले सकते हो। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, सारा कंप्लीट, बैटरी काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, लुक्स काफ़ी अच्छा है, कैमरा पीछे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फ्रंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सिर्फ सेल्फी को छोड़ के, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, फ्लैश लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा है, कोई भी ऐसी कमी इसमें तो आप नहीं बता सकते हैं। और अगर आपको ये 70 टू 85 के बीच में मिलता है तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि रिसेंटली X200 FE आया था और उसमें AI सीजन्स का फंक्शन दिया गया था कैमरे में, ताकि आप वेदर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं ग्रीन फॉरेस्ट पे हैं, वहाँ पे अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं तो वो पूरा अदर सीज़न में चेंज हो जाएगा, तो वो सारे अपडेट इसमें आ गए। और ओरिजिन OS जो आ रहा है वो इसमें सबसे पहले आ रहा है और इसमें बीटा वर्जन में भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि अभी भी ये नंबर 1 फ़ोन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैमरे के मामले में आईफ़ोन को ईज़िली बीट कर देता है, ख़ास करके जो इसका पोर्ट्रेट वीडियो मोड है वो आपको पूरे मूवी की तरह शूट करके देगा। इतने सारे ऑप्शंस, कलर अलर्ट्स, लैंडस्केप मोड, नाइट मोड, मून मोड, स्लो मोशन, 4K 120 FPS में, और ऐसे आप 8K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये फ़ोन 70 टू 85 में मिलता है तो आंख बंद करके ले लीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर ऐसी कोई वीडियो हुई तो मैं दोबारा वीडियो बना के इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, अगर गेमिंग की बात करूँ मैं तो 120 FPS पहले से दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल 120 FPS चलता है, कोई लैग नहीं, कुछ भी नहीं। इवन 60 FPS पे भी कोई लैग नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। फ़ोन थोड़ा गर्म होता है जो कि सारे होते हैं, मगर लैग वाला कोई इशू नहीं है। इवन फ्रेम इंटरपोलेशन दिया हुआ है जिसको आप सेलेक्ट करके 144 FPS तक जा सकते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें गेमिंग में। आप इसको गेमिंग फ़ोन के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको ओवरऑल फ़ोन एक कह सकते हैं, गेमिंग, कैमरा, बैटरी, म्यूज़िक, कनेक्टिविटी, लुक्स, सब कुछ, सब कुछ। तो आई
genuinely recommend this phone. If you want, you can buy it.